अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सर्कुलर रोड के ऊपर कश्मीरी दरवाज़े के बाहर। और नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ये शेरावाला चौक के बाहर। और ये देखें, शेरावाला चौक की हालत जो है ये हुकूमतों का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, ये यहाँ शेरावाला चौक से लेकर ये पीको रोड है जो आगे जाके मिस्री शाह मार्केट को टच करता है। और ये इसके एक तरफ जो है पीको रोड के एक तरफ पंजाब की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट मौजूद है। और ये जो रोड जिस तरफ जा रहा है इसके आगे मिस्री शाह मार्केट है जो पंजाब की सबसे बड़ी लोहे की मार्केट है जो लाहौर में वाक़या है। और यहाँ अगर तजारत के हवाले से देखा जाए तो ये इलाका तजारत का गढ़ है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इस मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन इस मार्केट की तरफ रास्ते आते हैं नाज़रीन, वो आपको मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये देखें, ये एक तकरीबन 3 साल से ये हालत इस रास्ते की ये है कि ये आप देखें कि यहाँ से कोई बंदा पैदल तो गुजरना दूर, कोई मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे भी उसका गुजरना मुहाल है इस रास्ते से। और ये तकरीबन 3 साल से इस रास्ते की यही हालत है। इसने मार्च के महीने में इस मंसूबे ने मुकम्मल होना था, लेकिन अब जुलाई का भी एंड हो गया और अगस्त शुरू हो गया, लेकिन अभी तक ये मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। नाज़रीन, इस शमाली लाहौर को हमेशा से ही नज़रअंदाज किया जाता रहा। ये हुक्मरानों को इस इलाके के वोट तो नज़र आते हैं, लेकिन इस इलाके के मसाइल बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो ये इलाका सियासतदानों की जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर इस इलाके से हमेशा की तरह एक अरसे से तकरीबन 30 साल से मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होती आई है। ये हल्का जो है ये भी हमजा शहबाज शरीफ का हल्का है। साबका चीफ मिनिस्टर साहब जो पंजाब के, अब तो वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं रहे, तो जो साबका चीफ मिनिस्टर थे हमजा शहबाज साहब, ये उनका हल्का है। और उनकी कारकर्दगी और उनके हल्के की जो हालत है वो आपके सामने है। और अगर देखा जाए तो इस हल्के से बहुत से नामवर ऐसे सियासतदान जो असम्बलियों तक पहुँचे हैं, जिनमें हमजा शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी इसी हल्के से मुंतखब होकर आज नेशनल असम्बली में मौजूद हैं। नाज़रीन, देखें, अगर इस इलाके की हालत अगर आप देखें कि इस इलाके की हालत का ये भी सियासतदानों का और हुक्मरानों की अजम तोजी का शिकार सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाके, ये रास्ते कभी भी शाही गुजरगाह नहीं है। यहाँ पर किसी भी शाही सवारी का गुजर नहीं होना होता। अगर यहाँ से किसी मिनिस्टर ने या किसी वज़ीर ने या वज़ीर आज़म ने यहाँ से गुजरना होता तो आज इस इलाके की भी तकदीर बदल चुकी होती। शमाली लाहौर का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि यहाँ पर किसी भी शाही सवारी का गुजर नहीं होता। अगर ये रास्ता, ये पीको रोड मॉडल टाउन की तरफ जा रहा होता या रायवंड की तरफ जा रहा होता, जाती उम्रे, या सिंध के लाड़काना की तरफ जा रहा होता, तो आज इसकी भी तकदीर बदल चुकी होती। लेकिन ये रास्ता यहीं पर रहता है, ये शमाली लाहौर का इलाका। यहाँ से सियासतदानों को वोट तो नज़र आते हैं, लेकिन इस हल्के के मसाइल बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। यहाँ पर वो अपने वोट लेने के लिए इस हल्के में आते हैं। अगर तजारत के हवाले से देखा जाए तो ये इलाका तकरीबन करोड़ों का एक सालाना टैक्स देता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन इस इलाके के रास्ते आपके सामने हैं। मैं पहले भी शमाली लाहौर के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ। शमाली लाहौर को हमने शमाली लाहौर के बहुत सारे हकायक आपको नाज़रीन को दिखाए, लेकिन आज भी हम आपको दिखाएंगे ये कश्मीरी दरवाजे से बाहर से लेकर। नाज़रीन, ये देखें, ये वाल सिटी का ये 400 साल पुराना कश्मीरी दरवाज़ा जिसका रुख कश्मीर की तरफ है, और इसके आगे ये पीको रोड, शेरावाला चौक। नाज़रीन, ये अगर कोई हमारा विज़िटर अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क से अगर विज़िट करने के लिए आए, कोई सियाह ये हमारा ये तारीख़ी विरसा देखने के लिए आए, तो ये क्या देखेगा? ये लाहौर का अगर आप हाल दिखाएं, ये सर्कुलर रोड है, यहाँ तकरीबन लाखों की तादाद में गाड़ियों का डेली गुजर होता है। ये पीछे जो मेरे सर्कुलर रोड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई सियाह यहाँ पर हमारा तारीख़ी विरसा देखने के लिए आए अंदरून लाहौर का, तो हम उसको क्या दिखाएंगे? ये दिखाएंगे ये गंदे रास्ते। लेकिन सियासतदानों की बिल्कुल भी इस तरह तवज्जो नहीं जाती उनके, क्योंकि ये उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं है, क्योंकि उनकी ये अव्वलीन तरजीहात में ये शामिल ही नहीं है। ये इलाके सिर्फ उनको
उस वक्त ये इलाके नज़र आते हैं जब इलेक्शन सर पे होता है और उन्होंने इधर वोट लेने के लिए आना होता है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, अवाम और इस इलाके के ताजिर इसके बारे में क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं आगे चल के। जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के ताजिर जिनकी मोबाइल की दुकान है इस मार्केट में, इनसे बात करते हैं। जी जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर। बशीर साहब ये बताएं ये कब से ये हालत है इस इलाके ये सब 2 साल हो गए हैं, बहुत बुरा हाल है। यकीन करें हमारा ये कटरों का पानी हमारे दुकान में दाखिल हो गया, वो सामने देखें हमारा कारोबार तबाह हो गया है। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, स्मेल मिट्टी वो यकीन करें बड़े परेशान हो रहे हैं। लेकिन 2 साल से ऊपर हो गया है तो ये बस बड़ा स्लो काम हो रहा है, बड़े परेशान हम। तो आपकी मेहरबानी, हम आपके साथ हैं, आप आवाज़ उठाएँ, हमारा मसला हल करें। और आप हुकूमत को क्या करना चाहते हैं? हम यही अपील करते हैं कि ये देखें ये कितना मतलब चिकड़ है, स्मेल है बहुत ज़्यादा, हम बीमार हो रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी काम ख़त्म होना चाहिए। हम परवेज़ लाई से अपील करते हैं। एहतजाज किया था तो क्या हुआ था, क्या लॉलीपॉप दिया आपने? थोड़ा बहुत काम हुआ था, शहबाज आए थे, उसका ये अलका उसका है ना अमना शहबाज का, ठीक है। तो उन्होंने चक्कर लगाया था। उसके बाद फिर वो ऐसे बस लड़ाई पड़ गई उन दोनों की आपस में, तो उसके बाद ही काम बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। हमजा शहबाज शरीफ ने अपना चक्कर लगाया और लॉलीपॉप दे के आपको चले गए? हाँ हाँ, उसके बाद जब बस उसका ये हल्का उसने लॉलीपॉप तो खाया उन्होंने तो बड़े परेशान हैं हम। आपकी मेहरबानी, आप हमारी आवाज़ ना वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँ, परवेज़ लाई साहब तक। चले ठीक है जी, आप क्या कहते हैं? जी मैं तो यही कहता हूँ कि 2 साल हो गया ये पानी नहीं निकल रहा है। ये सब कटरों का पानी है, बारिश का पानी नहीं है, ये सिर्फ बारिश का है। कल 2 बंदे आया, बारिश हुआ था, इस खड्डे में गिर गए, मोबाइल भी गिर गया उसका। तो फिर वो क्रेन आया, पानी निकाला, उससे वो मोबाइल निकाला। ये 2 साल हो गया मैं इधर ही रहता हूँ। तो ये पानी, ये कटरों का पानी सारा मुझे डेंगू पे हुआ इधर। तो ये मसला हल नहीं हो रहा। ये हुकूमत है उन लोगों का, बस आता जाता है और अपना पैसे कमा के चला जाता है। इन लोगों को चाहिए कि इस काम पे ध्यान दे। परवेज़ लाइए, अब मैं उससे अपील करता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द करवाए। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। आप इधर मार्केट में काम करते हैं? जी हाँ, मैं इधर काम करता हूँ। क्या कहते हैं इसके बारे में? सर मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी ये चिकड़ से जान छुड़वा दें। हमारा कारोबार भी नहीं है और बिल्कुल ही डेड पड़ा हुआ है। इधर बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो हमारा कसूर क्या है कि हम मजदूर आदमी इधर काम करते हैं। ये गंदगी, इतने 2 सालों से गंदगी पड़ी हुई है, कोई भी तवज्जो नहीं कर रहा, खुद के अपने कामों में है, मसरूफ़ है। तो आपकी मेहरबानी है, आप आएँ हमारी तरफ, हमारी हेल्प करें, आप हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ कि ये जो है काम ये जल्द से जल्द होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफीक साहब, आप इधर क्या काम करते हैं? मेरी वर्कशॉप मालीटा लग देना। अच्छा, तो क्या हाल है ये आप बता रहे कि आवाज़ नहीं उठाते, हुक्मरानों को बताते नहीं आप? गरीब आदमी कहने दस सकता है। तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गए ये हालात है साड़ी। अच्छा, सुथरा टंग के अंदर चल जी जा, सुथरा टंग के बाहर आ जी जा, गाह का कोई नहीं, बैठे हैं बस। आप लोगों को आपने हुक्मरानों का एहतजाज वगैरह नहीं को किया? आए तो थे वो इधर हमजा साहब भी। हमजा साहब साढ़े को तो इतने मार्केट तो नहीं आए, खैर अगे पिछे आए होने, ऐसा अंदर बैठे होने, सानू की पता कितने आए कितने नहीं आए। जनाब उन्हें अज पहले दिन मिले 1.5 साल तो बाद, ताना तो कुछ कर नहीं सकते। मेहरबानी करके है दरखास्त दो, साडा काम करवा दो, चलो कुछ आउन जान साडा बन जाए। नाज़रीन ये देखे, ये मनसूबा मार्च में कंप्लीट होना था, ये मार्च में एंड होना था इस मनसूबे का, लेकिन अभी तक ये मनसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचा और अभी कम से कम भी ये तकरीबन 2 से 2.5 माह अभी और ले जाएगा। जी नाज़रीन पीको रोड के ये हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये हालत कब से है। जी जनाब क्या नाम है आपका? आसिफ मेरा नाम है जी। आसिफ साहब ये बताएं कि ये कब से ये हालत है ये सड़क की और आप लोग एहतजाज नहीं करते? एहतजाज क्या करना है जी, 1 साल हो गया है हमें तो इसमें फंसे हुए। पहले बैठ का वो फ्लाईओवर बनता रहा, उसकी वजह से रोड बहुत ख़राब रहा है। अभी हमारा ये रास्ता और सीवरेज काफ़ी अरसे से ही बंद है। ये पिको रोड की सीवरेज तो बहुत अरसे से ख़राब है, बंद है। तो कहते हैं आते हैं साफ़ करके चले जाते हैं, फिर वही हाल है इसका सीवरेज का। ये तकरीबन 2-2.5 साल से ये इसका ये हालत है ये मनसूबे का। और ये जो शुमाली लाहौर का पहला मेगा प्रोजेक्ट था गंज बख्श फ्लाईओवर, इसने उससे पहले पाया तकमील तक पहुंचना था और ये वाहद मनसूबा था जिसका पंजाब सरकार ने जिसका फ़ंड जो है वो बर वक्त अदारों को अदा कर दिया था। तकरीबन सारे पैसे इसके अदा हो चुके थे मार्च से पहले। ये मनसूबा मार्च में मुकम्मल होना था, लेकिन अब जुलाई का भी शुरू हो गया, अब जुलाई ख़त्म हो गया, अब अगस्त शुरू हो गया, लेकिन अभी तक ये मनसूबा
जो है वो अपाया तकमील तक नहीं पहुंच सका और अभी भी तकरीबन 2 से 2.5 माह का इसका काम जो है वो होने वाला बाकी है। तो आप लोगों ने कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया? नहीं, यहाँ पे एहतजाज किसी ने, ये कारोबारी हैं, हम बातें हैं, बस चले जाते हैं, ये एहतजाज कोई नहीं किया। अच्छा, हाँ, तो आप कब से इधर मार्केट में दुकान कर रहे हैं? काफ़ी अर्सा हो गया यार दुकान पे जी। तो आप ऐसे ही इसी रास्ते से गुजर रहे हैं? नहीं, वो पीछे ऑटो मार्केट से गुजर जाते हैं, कभी किधर से गुजर जाते हैं। बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, फिर तो पानी पानी होता है। बाद का दुकानें भी लेट खोलते हैं, बंद भी रहती हैं दुकानें, मार्केट ये होता है। नाज़रीन देखें, महंगाई और ऊपर से जो मुल्की हालात की वजह से पहले ही ताजर तबका जो है वो पिसा हुआ है, लेकिन ऊपर से जब उनसे टैक्स तो कलेक्ट किया जाता है, लेकिन उनको वो सहूलियात मुयसर नहीं दी जाती जो जिसके वो हकदार हैं। उनके ना तो उनकी मार्केट के लिए पहुंचने के लिए रास्ते हैं जो उनकी रसाई है अपनी दुकान तक, और ना ही उनको कोई ऐसी फैसिलिटी है कि वो जो अगर काम होने वाला है तो वो काम वैसे ही पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको कोई करवाने वाला भी नहीं है टाइम के ऊपर। जी अभी देखते हैं आगे। नाज़रीन इस वक्त हम पहुंच गए हैं ये पीको रोड के ऊपर मौजूद रेलवे पुल के नीचे। नाज़रीन ये पुल तकरीबन 100 साल पुराना पुल है रेलवे का, और ये अपनी मुद्दत तकरीबन पूरी कर चुका है, लेकिन इसके ऊपर से आजकल भी हैवी रेलवे जो है वो गुजरती है। ट्रेनें हैं लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेनें, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से सियालकोट जाने वाली ट्रेनें भी इसी पुल के ऊपर से गुजरती हैं। लेकिन इस पुल के नीचे की अगर आप हालत देखें तो ये गाड़ियाँ और ट्रैफिक आपको आती हुई नज़र आ रही होगी कि जो इनकी हालत है। जब नाज़रीन जब ये बारिश होती है तो इस पुल के अंदर तकरीबन 4 फुट पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। तो ये भाई साहब गुजर के आए हैं पुल के नीचे से। तो जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहद फरहान फहद फहद साहब, ये बताएं कि आप जनाब अगर पीछे भी आपका जो वो चौक था वो भी खुदा हुआ है, और ये भी आप इधर के रहायशी हैं? जी मैं इधर का रहायशी तो हूँ। वोट किसको दिया था? मैंने तरीके लबैक को तरीके लबाई को दिया था। उनका तो बेचारों का कोई कसूर नहीं है। तो आप हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरफ ये शुमाली लाहौर के जो रास्ते हैं? मैं आपको एक सीरियस बात बताऊँ, ये सही है, ये ठीक है। मैंने वो वक्त भी देखे हैं इधर कि 2-2 दिन बारिश हुई है, 3 दिन पहले, और पानी भी खड़ा है। इस तरह वक्त भी देखे हैं। ये बेहतर है, बहुत बेहतर है इस टाइम। एवं मैं कहूँगा नहीं बुरा हाल कर दिया, बहुत बेहतर है हमारा इलाका इस टाइम। बारिश हुई है, सुबह हुई है, रात हुई है, अब देख ले किसी गली में आपको पानी नहीं नजर आएगा। अब वो आपकी बात ठीक है, काफ़ी हालत बेहतर है वासा का जो निज़ाम है पहले से। जी नाज़रीन, ये फाज साहब का कहना है कि ये अभी ये हालत बेहतर है। आप देखें कि जो रास्ते जिनके ऊपर से शाही सवारी का गुजर होना होता है, उन रास्तों की हालत देखें, और ये रास्ते देखें जहाँ से आम आवाम ने गुजरना होता है। तो जी फाज साहब आप कह रहे हैं कि ये अभी मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने वो वक्त भी यहाँ पर देखे कि 3-3 दिन पानी खड़ा है, पूरे अंदर ट्रक डूबे हुए हैं। अच्छा। अब तो हालात बहुत ज़्यादा बेहतर। अब असल मसला क्या है, ये मार्केट क्यों है इधर? ये शहर है, एक अंदरून शहर है। हमेशा स्टील मिल वगैरह हर मार्केट शहर से बाहर होती है। इसका क्या काम है शहर के अंदर? बिल्कुल सही। ये मार्केटें सारी बाहर हो, आप सब्जी मंडी देख रहे हो, वो बिल्कुल शहर के अंदर है। इस तरह तो काम नहीं चलना। ये जितनी सफाई वगैरह ये है, ये ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ये ज़्यादा मसला पड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं आप पीछे वो जो काम शुरू हो रहा है पुल वगैरह का, वो सारा कंक्रीट वगैरह अंदर बंद हो अपनी तकरीबन जिस मुद्दत में उसने कंप्लीट होना था, तो वो कंप्लीट नहीं हो सका। ऑलरेडी तकरीबन 6-7 माह वो लेट है। चेंज हुई जा रही है। तो उससे क्या अभी पूरा होना है? उससे पूरा होना ही नहीं है। ऐसे कोई एक हुकूमत स्टिल काम करेगी फिर जाके सही होना है। नहीं देखें, उसके पैसे तो सारे अदा कर गई थी बुज़दार सरकार। बुज़दार सरकार ने पता नहीं, मैं ना नून लीग का हूँ ना मैं PTI का हूँ। एवं मैं नून लीग का राइट लूँ। बुज़दार आया, मैं 3 ईदें बड़ी ईदें देखी हैं बुज़दार की हुकूमत की। मैं यकीन करें जगह जगह पे उजरियाँ नज़र आती थी। नहीं उठाएगी हमारे इलाके, क्यों नहीं? पंजाब लाहौर से क्यों नहीं? चाचा जी गवाह हो तुसी इस गल दे। आया इलाका नून लीग की हुकूमत आई, मैं नून लीग के सख्त खिलाफ हाँ। मैं नवाज शरीफ की खुद वीडियो सुनी जिसे कहता मरज़ई हमारे भाई हैं। मैं खिलाफ होते, मैं नून लीग का साथ नहीं देता, पर मैं कहना नवाज शरीफ आया है, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं है। जब ये हम कहेंगे ना, ये भी सफाई टोटल सफाई नजर आई। 3 दिन ईद नहीं, तो बहुत सफाई हुई ना, बिल्कुल कतई नहीं। उसी दिन फटे छापर दे के ना फटाफट योजनियां पाओ, बंदे चुक के लैके जाएंगे। इमरान खान की हुकूमत सी, मैं भी पेशावर उन्होंने वेल डन किया, बेहतरीन पेशावर किया होगा। मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ।
जो जिस मुल्क का जिस शहर का आता है वजीर आजम पूरे शहर को सोना बना देता। क्यों नहीं आप पूरी कौम का सोचते? ये नमाज मेन मसला है। शहर है, ये इमरान खान का शहर नहीं है। वही ना, कोई वो ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहाँ पे बारिश हो जाए तो यहाँ से गुजरना क्या है, यहाँ पे कारोबार सब बंद हो जाता है। यहाँ पे तकरीबन 6-6 फुट पानी खड़ा होता है जिस जगह पे आप इस वक्त खड़े हैं। इसके अलावा इन लोगों को अपने मफादात के अलावा कोई चीज़ नहीं नज़र आती और ये कहते हैं कि ये कुर्सी मुझे मिल जाए, वो पार्टी कहती है मुझे मिल जाए। जरदारी साहब आते हैं, वो काम दिखाते हैं और निकल जाते हैं। वो सिंध का हाल देख लें, वो सिंध का भी बेड़ा गर्क उन्होंने किया हुआ है। पंजाब का ये गरदार साहब आए थे, बरदार साहब कहते हैं, गरदार साहब कहते हैं, क्या उन्होंने किया इस मुल्क के लिए, क्या इस यहाँ पे आगे इन्होंने किया है? किसी को फैसिलिटी मिली है? अब ये बिलों का मसला लोगों का उठ गया है, बिलों में उन्होंने 6-6-8 रुपये ज़्यादा डाल दिए हैं। अभी 3 माह का वो जी कह रहे हैं जी फ्यूल एडजस्टमेंट, अगर फ्यूल एडजस्टमेंट भी अवाम नहीं देनी है तो इन लोगों ने हमें क्या देना है? ये हमारे पैसों से याचियाँ करते हैं, जाके बाहर के मुल्कों में अपना पानी भी ये इंग्लैंड से मंगवाते हैं और अपनी दवाई भी वहाँ से मंगवाते हैं। यहाँ गरीब आदमी को हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिलता। ये कहते हैं जी कार्ड दे दिए हैं। किसको दिए हैं कार्ड? किसको दिए हैं जिन्होंने पैसे? ये क्या करते हैं ये लोग? ये कुछ नहीं कर सकते। ये रास्ते भी नहीं बनते हैं, आपके तो रास्ते भी नहीं बनते पानी। ये हमारा रास्ता बंद हो जाता है। अभी बारिश आ जाए, 1 घंटे के बाद यहाँ पे आप आ जाएं और ये तकरीबन 6 फुट पानी इस पुल के नीचे होगा और वो वहाँ तक वो गाड़ी, ये इस ऑफिस में मैं काम करता हूँ सामने, हमारे ऑफिस के अंदर तक पानी जाने की तकरीबन फैसिलिटी है कि पानी जहाँ मर्जी अंदर दफ्तर में चला जाए। और हम कुर्सियाँ जो रख के उनके ऊपर टेबलें रख के उनके ऊपर बैठते हैं। फिर नहीं, वो पिछले दिनों जब एहतजाज हुआ है तो वो हुक्मरान आए भी थे इधर, वो हमजा शहबाज शरीफ, उन्होंने चक्कर लगाया, एक लॉलीपॉप को दे के चले गए थे। वो हमारे जो यहाँ के सदर साहब हैं वो हमारे बॉस भी हैं, शेख हैदर साहब, और ये लोहा मार्केट के वो सदर हैं। उन्होंने 2-3 दफ़ा आके शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और हमजा शहबाज से भी की। अब परवेज़ लाई साहब आ गए हैं, अब परवेज़ लाई साहब से भी मुलाकात होगी। ताजर तंजीमें सारी उनके पास जा रही हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये की फैसिलिटी में क्या हम, ये लोग भी वैसे की वैसे ही है और पैसा आवाम का ये लोग अपनी जेब में डाल के खा रहे हैं। बस इस मुल्क को ये खा रहे हैं। जब भुट्टो का दौर था तो डॉलर 3 रुपए का था। आज देख लें, भुट्टो 1970 से लेके 1978 तक भुट्टो का दौर रहा। तो 78 के बाद ज़िया साहब आ गए, ज़िया साहब के दौर में भी डॉलर बढ़ता गया। फिर उसके बाद वो जनरल सवार खान आ गए, फिर ये फलां आ गया, फलां आ गया। ये लोग सिर्फ इस मुल्क को खा रहे हैं। ये मुल्क के लिए कोई नहीं सोचते। इनकी जेबों में पैसा जा रहा है, इनके अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। अब की बात देख लें, बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, सरहद में क्या हालात हैं। लोग पानी में डूबे हुए, ये हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ के तो सर्वे करते हैं। वो उसके हेलीकॉप्टर का किराया कौन देता है, उसका तेल कौन देता है? यही अवाम दे रही है ना। इसी अवाम के पैसों से ये याशियाँ करते हैं और बार भाग जाते हैं, पैसा उठाते हैं। अब नून लीग वाले कह रहे हैं कि ये सीट पंजाब की हमें दे दो और ये PTI वाले कहते हैं ये सीट हमें दे दो। ये तो अपनी सीटों को रो रहे हैं, हमारा नहीं सोचते। ये अवाम का ना सोचेंगे ना इन्होंने सोचना है। इनको सिर्फ अपने पेट से गरज है। ये 35 लाख में ये 200 कनाल का जो बनी गाला वाला इसका घर है, ये 35 कनाल में लीगल हो जाए। मेरा आज 15 साल हो गए केस पड़ा हुआ है LDA में। मैंने अपनी बेटी को एक घर दे के दिया था 24 लाख रुपए में। आज वो जगह कुदरती बढ़ गई, वो लहदा बात है, लेकिन वो केस वहीं का वहीं है। ये जज है, जाके रात को 12 बजे इनके केस 12 बजे खुल जाते हैं। जो गरीब आदमी 15-15 साल से बैठा हुआ है, थाने में चले जाए, वहाँ पे देखें जाके साइकिल चोर अंदर है, SHO साहब अपने घर के काम करवा रहे हैं, उसे टांगे दबवा रहे हैं, थाने का काम करवा रहे हैं। ये जज साहब जाके थानों में चेक करें कि ये लोग कैसे बैठे हुए हैं, भाई ये किस केस में अंदर हैं, इनको बताएं। ये नाज़रीन देखें, जब हुक्मरानों को अपनी अपनी पड़ी होगी और अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं होगी तो फिर इसी तरह की फ्रस्ट्रेशन होगी अवाम में और हुक्मरानों को इसी तरह की फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। जी जनाब, आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये पानी कड़ा होता है, बहुत ख़राब हो जाता है पानी। बारिश होता है ना, फिर पानी बहुत कड़ा होता है। लेकिन अभी जो है ना इमरान खान आ गया, अभी हो सकता है काम सही हो जाए, हुकूमत सही हो जाए। हम तो खुश है कि इमरान खान आ गया है, लेकिन जो है ना और लोगों ने जो है ना
अच्छा हुकूमत नहीं कि इमरान खान अच्छा बंद है, अच्छा लीडर है, हम उसको पसंद करते कि वो आ जावे। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मोबाइल मार्केट कमेटी के नायब सदर जनाब अरशद शेख साहब। हम उनसे बात करते हैं कि वो इन हालात का जो आपको हमने दिखाया कि जो ये चौक का शेरा वाला चौक और कश्मीरी घाटी का जो चौक है और बीको रोड के जो हालात दिखाए हैं उसके बारे में ये क्या कहते हैं मार्केट के। जी जी अरशद साहब। जनाब 2.5 साल तकरीबन हो गए हैं, कोई हाल नहीं है, मट्टी गंदगी, ये ज़रा मुलाज़ा फरमाइए। ये अभी कुछ दिन पहले ये कुछ आए थे तो ये उन्होंने कर दिया थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर, वरना ज़रा वो नज़र मारे ज़रा, ये दूर तक कोई हाल ठीक है। ये देखें, ये तो सारी मार्केट का यही हाल है। तो भाईजान मतलब हम सौतेले हैं या हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, इंडिया से आए हुए हैं। 2.5 साल हो गए हैं यार, 2.5 साल। ये पहले 5-4 किलोमीटर का रास्ता नहीं है ये, और तबाही फिरी हुई है। कोई ना कोई बंदा, ना कोई गाड़ी पार्क हो सकती है, ना कोई कस्टमर आ सकता है, ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर चौक होती है, बस कोई सुनवाई नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई एहतजाज वगैरह को गवर्नमेंट को इस तरफ मुतवज्जो नहीं करवाया हुक्मरानों को कि जनाब हमारा क्या कसूर है? किस लेवल तक नहीं गए? हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है, वो हर एक ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, लॉलीपॉप दे के बस 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 क्या कर सकते हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी पावर नहीं है कि हम सोटियाँ और डंडे और लाठियाँ लेकर आके खड़े हो जाए। हम तो कारोबारी लोग हैं, शरीफ लोग हैं, सुबह आते हैं, मजदूरी करते हैं, रातों घर चले जाते हैं। ना हमारी मिलें चल रही हैं, ना हम बिजली चोरी करते हैं, ना हमारा कोई ऐसा चक्कर ही कोई नहीं है। बस सुबह आते हैं, आराम से रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, शाम को चले जाते हैं। सही, चले ठीक है जी जनाब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मियाँ वकार साहब जो सदर है इस मार्केट कमेटी के। उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या इस बारे में कहते हैं, इन हालात के बारे में। जी जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कोहिनूर चैनल का शुक्रिया कि वो ताजरों की और आवाम की शिकायत को हाईलाइट करता है, और जितने भी चैनल है मीडिया वाले, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हमने बुलाया या नहीं बुलाया वो हमारी तकालीफ को देखते हुए तशरीफ़ लाते हैं और अपने मीडिया चैनल के ज़रिए उनको हाईलाइट करते हैं। बात यह है कि इस रोड की बात आप सुबह से कर रहे हैं कि मैं सुबह से इसको देख रहा हूँ। मेरी इस एरिया में तकरीबन 50 साल की सर्विसेज हैं। मैंने 50 साल में ऑटो मार्केट बदामी बाग के लिए गवर्नमेंट फंड से, ये मैं रिकॉर्ड पे आप करवा रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट लेवल पे 1 रुपये का तरक्याती काम ऑटो पार्ट्स मार्केट बदामी बाग में नहीं हुआ, जबकि ये एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है जहाँ पे सवाए साइकिल और हवाई जहाज़ के आप हर गाड़ी का पार्ट्स, टायर, स्पेयर पार्ट्स ख़रीद सकते हैं। ये चूँकि शुमाली लाहौर में वाक़या है, किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की कभी भी। आपने अभी फरमाया कि आपने कोई एहतजाज किया, हम कारोबारी लोग हैं, मैं या मेरे साथी इस जहन के लोग हैं कि अगर हम रोड बंद करेंगे उस ट्रैफिक ब्लॉक में मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा बाप, मेरे भाई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी काम में जा रहा है, कोई मरीज़ हो सकता है, किसी ने ट्रेन पकड़नी है, किसी ने फ़्लाइट, हम इस तरह के काम में नहीं आते। लेकिन ऑफिशियली बाई रिटन कोई सीएम ऐसा नहीं गुज़रा पिछले 20 सालों में, कोई ऐसा डीजी नहीं गुज़रा, कोई ऐसा बड़े से बड़ा आई ऑफिशियल नहीं गुजरा जिस तक हमारी रिक्वेस्ट ना गई हो। हमारे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा। ये सब देखें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ऑटो मार्केट, तो यहाँ से तो हुकूमत को करोड़ों का टैक्स कलेक्शन है हुकूमत की। दुख की बात यही है कि इतना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के बावजूद उसमें से 10% भी इस मार्केट को नहीं कभी मिला। आप अंदर कभी तशरीफ़ लाएँ, स्ट्रीट लाइट देखें, अभी 8 बजे के बाद बिल्कुल वहाँ पे कब्रिस्तान बना होगा। अभी ये जिस रोड पे हम खड़े हैं, इस रोड के मतलब हम 4 साल से सफ़र कर रहे हैं। नॉट ओनली ऑन ऑटो पार्ट्स मार्केट, वी हैव सराउंडिंग 5-6 बिग मार्केट्स, आज़म मार्केट, शू मार्केट, सरिया मार्केट, ऑटो मार्केट। उससे आगे चले जाएं, एक मोरिया पुल के आपके पास है वो अकबरी मंडी है, ब्रांथ रोड है। ये तकरीबन 60-70 हज़ार के करीब जो है वाल सिटी के इर्द गिर्द जितनी भी मार्केटें आती हैं, 60-70 हज़ार के करीब जो यूनिट है वो सफ़र कर रहे हैं। कारोबार लोगों के तबाह हो चुके हैं। यानी कि उस दिन मुझे एक चैनल वाले ने पूछा कितने %, मैंने कहा जी तकरीबन 60% कारोबार हमारे जो है ना वो डाउन हो चुके हैं। अगर देखें तो लाहौर की जितनी की कारोबारी करीम है, जितने भी सबसे बड़े मेजर बड़े ताजर हैं, वो सारी ताजर बरादरी इन्हीं मार्केटों में बैठी हुई है। हमारे मौजूदा CM साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, जब ये पहले CM थे, मैंने उस वक़्त रिक्वेस्ट की थी कि इस एरिया को एक पार्किंग प्लाजा दे दें।
मैंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जब सीएम थे, मैंने उनको मीटिंग में कहा था, सीएम साहब कभी आप नौलखा थाना से लेकर मस्ती गेट तक सरप्राइज विज़िट करें। 4 लेनों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके पीछे जगह बेकार पड़ी है, पार्किंग प्लाजा बना दें। पिछले 25 सालों में पार्किंग प्लाजा नहीं बन सका, जबकि ये जितने भी लोग हैं ये टैक्स पेयर हैं। मोर देन 90% ये लोग टैक्स पेयर हैं। अगर ये लेस देन टैक्स पेयर नहीं है तो यार गंदम के साथ गेहूँ पिस जाता है, कुछ थोड़ा सा ख्याल कर लें आप। ये 4 साल से ये सफ़र कर रहे हैं। पहले एक मुरिया पुल का प्रोजेक्ट चला रहा है, उसके बाद ये आ गया फ्लाईओवर का। आप 4 दिन पहले यहाँ पे आते ना, यहाँ पे पानी का ये हाल था कि दरिया रावी नहीं था। मैं पहले भी आपको बताता चलूँ कि मैं पहले भी इसी गंजबख्श फ्लाईओवर पर और इसी सर्कल रोड पर तकरीबन 2 प्रोग्राम पहले भी कर चुका हूँ। ये दरिया रावी नहीं था, ये दरिया सिंध था। ये यहाँ पे पानी में पाँव स्लिप हुआ है, वो बच्चा आज भी हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। जवान बच्चा कोले की हड्डी टूट गई, उसका ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, पानी की ये स्लिप होने की वजह से, क्योंकि ये इतना बड़ा गहरा खड्डा था, पानी था नहीं साहब, पैर स्लिप हुआ अंदर जा पड़ा। कोई 15-20 बंदे गिरे हैं पिछले 3-4 दिनों में, और फिर कल परसों जाके ये कुछ सुनवाई हुई है, हल्की सी कारपेटिंग हुई है। वो बाकी काम वैसे का वैसा ही है। आज बारिश हो जाए, आप यहाँ पे कैसे पता लगेगा इसके नीचे क्या है? सही है, कुछ भी नहीं पता लग सकता। जैसे आप देखते हैं परवेज़ साहब जब सीएम बने हैं अब, तो इनका जो पहला दौर था वो पंजाब में तरक्याती हवाले से बहुत कामयाब दौर था, ठीक है। और अगर अब आपको क्या उम्मीद है कि परवेज़ साहब आपको क्या रिलीफ देंगे? आपको उनके, अगर आपके चैनल के ज़रिए मेरी उन तक आवाज़ पहुंच सके तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जो पसमानदा इलाके हैं, जो कि बिज़नेस हब हैं, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये बिज़नेस हब है। आप सामने जाएं, शू मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी शू मार्केट है। आप इधर चले जाएं, आज़म मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी आज़म मार्केट है। ये आपके पीछे एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट आपको दिखाई दे रही है। ये बिज़नेस हब है। खुदारा थोड़ी सी तवज्जो इधर, थोड़ी सी तवज्जो। आप दिन के टाइम आएँ, मैं आपको अंदर वाली मार्केट के हालात दिखाऊँ कि अभी भी 1-1 फुट पानी खड़ा होगा। ना सीवरेज का निज़ाम अच्छा है, ना सफाई का निज़ाम अच्छा है, ना बिजली की तारों का निज़ाम अच्छा है। पिछले दिनों हमारी आल मार्केट एक डिपार्टमेंट है, उधर एक आदमी, उसकी फुटेज चली है बाकायदा करके मिला, तो मैं आपको भेज दूंगा। उसने किसी शटर को हाथ लगाया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, करंट के साथ उसकी डेथ हो गई है। बात यह है कि ये अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, आवाम के लिए नहीं लड़ रहे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मेरी 40 साल की ट्रेड पॉलिटिक्स में सर्विसेज हैं। मैंने नहीं इसने इतना अपने आप को डिसअपॉइंट देखा कि जो इन दिनों मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं खुदारा ये कुर्सियाँ आनी जानी चीज़ हैं। आपने परवेज़ अली साहब का जिक्र किया, उनका मैंने पहला दौर देखा हुआ है, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। 1122 नहीं उनकी संभाली जा रही, आज तक उससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं आया। मैंने हॉस्पिटलों में, हम पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं, फ्री मेडिसन उनके दौर में शुरू हुई थी। उसके बाद ये वार्डन निज़ाम जो आया था, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता बच्चों को उन्होंने रोज़गार दिया। बेशुमार काम है। कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया, वज़ीराबाद में बनाया, मुल्तान में बनाया, फैसलाबाद में बनाया, बड़े अच्छे। मैं वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी हकीकी ताजर नुमाइंदों को लाहौर से बुला के, हकीकी जो ताजर नमक कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया नहीं, जो हकीकी ताजर नुमाइंदे उनसे बुला के उनके मसाइल सुने और उनके ऊपर जितना भी आपको अल्लाह ने वक़्त दिया है ये काम कर जाए। इंशाअल्लाह ताला ये कौम जो है ना, ये किसी भी मामले में पीछे नहीं रहती। ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, पाकिस्तानियों के ऊपर मुश्किल आ जाए, ये ताजर भाई कहीं पीछे नहीं रहते। लेकिन मुझे अफसोस है कि ताजरों के साथ हमेशा सुतेली माँ का सलूक किया गया है। खासकर जो ये अंदरून लाहौर और शुमाली लाहौर के जो ताजर हैं। जी आ जाए अजीम भाई। अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अजीम है, अजीम एजाज। अजीम साहब, क्या कहते हैं आप इस बारे में? मेरे बड़ों ने बहुत अच्छी नुमाइंदगी की है हमारी पूरी मार्केट की, लेकिन किस्सा कोता ये है कि जो आप इस वक्त जहाँ पर सड़क की हालत देख रहे हैं, एक तो पहली कारोबारी, आपको पता है मुआशी इन्फ्लेशन चल रही है, कारोबारी हालात वैसे ही डाउन है। उसकी वजह से भी जो कस्टमर होता है उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आते ही उसके ना आसान ख़ता हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें। इस वजह से अपना काम लिंगर ऑन करते हैं और इसकी वजह से जो मुआशी पहिया है वो और कमज़ोरी का, तनज़ुली का शिकार है। रही सही कसर ये बारिश में जो खड्डे शड्डे बना दिए इन्होंने, खड्डे कहेंगे, टूटे फूटे रास्ते। सीवरेज देखें ना, एक कोऑर्डिनेशन होती है बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अब हम क्या होता है, ये गटर अक्सर आते हैं, बड़ी खुशी से ये गटर निकालते हैं कंपनी वाले, हम इनके कहते हैं भाई उठा दो, वो कहते हैं नहीं जी वो काम वासादा है।
अब वो अब एक यहाँ पे ये ना इसको ये लोग बोलते हैं सॉफ्ट वेस्ट, मुझे प्रैक्टिस होगी इनसे बात कर करके, इसको कहते हैं सॉफ्ट वेस्ट। सॉफ्ट वेस्ट कहते हैं उठाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो एक और कंपनी आके उठाएगी, वो आती नहीं। यहाँ पे जो सॉफ्ट वेस्ट है ये ड्राई हो के हमारे फेफड़ों में जा जा के सूख के गायब होता है, फिर दोबारा बारिश आती है, फिर गटर के अंदर गिर जाता है और फिर उसका पुरसाने हाल कोई नहीं। आप 11:39 पे 13:39 पे फ़ोन करते रहें, बड़े अच्छे तरीके से बात करेंगे, लेकिन हमें एट द एंड किस चीज़ से गर्ज है? रिज़ल्ट से, जवाब से, सर्विस से। वो हुई है नहीं, लेकिन आपके पास फ़ाइन कलेक्शन करने वाले साल बाद ज़रूर चलान लेके आ जाते हैं LWMC वाले के, जी हम आपसे चलान लेने आए। किस बात का चलान है भाई? हम तो वही गटर में लिदों में बैठे हुए सांस ले रहे हैं, तो बड़ी आवाजारी होती है। अभी वकार भाई ने बताया, मैं खुद ये चश्मदीद गवाह हूँ, यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो आप यकीन करें कि इतना बुरा हाल होता है कि कितने 15 एक्सीडेंट्स, 10 एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं। कई बच्चों को बचाया है, फैमिलीज़ को बचाया है, अपने अमले हम काम छोड़ कर दौड़े, अमले को भेजा, यार वो बच्चा है उसको जाओ पीछे, वो बंदे को नहीं पता चल रहा, उसको खड्डे की नहीं पहचान, नया इलाके का, भागो यहाँ पे, भागते रोके, रोको रोको रोको, कई लोग गिर भी गए, तो वो बड़ा नुकसान होता है। यहाँ पे एक्सीडेंट्स बड़े हो रहे हैं और बारिश का यहाँ पे निकासी आपका कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। मियाँ साहब ये देखें, जैसा कि ये सर्कुलर रोड है, ये देखें जी, ये बारिश के वक्त ये हालात होते हैं हमारे। ये मैंने उस दिन CTO साहब को, जी बिल्कुल ठीक, ये मियाँ साहब ये सर्कुलर रोड है, यहाँ तो तकरीबन अगर दिन की अगर बात करें ना, सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन लाखों की तादाद में यहाँ से गाड़ियों का गुजर होता है, इतनी मसरूफ़ सड़क है ये। तो इसके ज़ाहिर है जब ये इतना गुंजान आबाद इलाका है तो उसके मसाइल भी उसी तरह के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप माशाल्लाह दादागंज बख्श फ्लाईओवर को कवर कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, आपने बताया मुझे। आपको मज़े की बात सुनाऊँ डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहले यहाँ पे एक ये बड़े पाइपों वाला ना सीवरेज डाला गया, आपके इलम में होगा। अब अभी वो चालू नहीं हुआ, इस तरह वो डैम्प हो गया, ख़त्म हो गया, डेड हो गया, नए सिरे से कंक्रीट का एक सीवरेज बनाया गया। वो पैसा मेरा आपका, उसका कौन वाली वारिस? इस कौम का पैसा मेरा आपका पैसा है ना, इस कौम का पैसा है ना, उसका वाली वारिस कौन है? करोड़ों रुपया ज़ाया किया गया है इस 1-2 किलो गलत मनसूबे की वजह से। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लैक ऑफ मैनेजमेंट है। अब देखना LDA को इसका ठेका दिया गया है, वासा ओन नहीं करता LDA को, LDA ओन नहीं करता वासा को, वासा ओन नहीं करता LWMC को। LWMC जैसे भाई ने बताया कि वो अगर हम डिसिल्टिंग करवा लेते हैं गटरों की तो वो सारा गंद निकाल के बाहर रोड पर छोड़ जाते हैं, ये जी WMC वाले उठाएंगे। वो कई के दिन पड़ा रहा, उनको मैंने कहा जी आप क्यों नहीं उठाते? वो कहते हैं जी ये सूखेगा तो हम उठाएंगे, गीला हम नहीं उठा सकते, ये खुश्क होगा तो हम उठाएंगे, गीला नहीं हम उठा सकते। सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, माजरत के। जी जी। वो बोलते हैं जी, मैंने कहा जी मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप सॉलिड वेस्ट सॉफ्ट वेस्ट उठा नहीं रहे, कहने जी गिल्ला है। मैंने कहा यार आपके पास इतनी मशीनरी है, आपकी इतनी ट्रैवल सड़क के ऊपर मशीनरी चल रही, तो अपने हाथ से थोड़ी उठाना है, आपके पास इक्विपमेंट्स होंगे, आप उससे उठाने। नहीं जी हम देखेंगे करेंगे, आता होता कोई नहीं। नाम साहब जी नादरीन, देखा गया जैसा कि आपने जाना ताजर बरादरी का भी। नादरीन, जब आवाम के बेसिक मसाइल को इसी तरह नज़रअंदाज किया जाएगा, जो ताजर बरादरी है जो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है, जब उनके मसाइल को इसी तरह नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर उनमें फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये इलाके ना तो पोश इलाकों के साथ मिलते हैं, ना यहाँ इन इलाकों से किसी शाही सवारी का या किसी वज़रा का या उम्रा का इन इलाकों से गुज़र होता है। इन इलाकों में सिर्फ इस इलाके के रहने वाले अवाम ने ज़िंदगी बसर करनी होती है, या इस इलाके के जो ताजर बरादरी हैं जो इधर कारोबार करते हैं वो इस इलाके को इन इलाके के मसाइल से दो चार होते हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद शहजाद, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर।